बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, जब भी किसी से मिलें तो सलाम में पहल करनी चाहिए और कोई सलाम करे तो उसका जवाब देना चाहिए वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे हमें नेकियां मिलती हैं, अल्लाह ताला खुश होते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अतीक कुरैशी और मैं आपको पढ़ाऊंगा नाज़ा कुरान। और जैसे आप रोज़ाना बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्कूल में, उर्दू, साइंस, मैथ, इंग्लिश वगैरह, और आपको मज़ा आता है क्योंकि आप रोज़ाना कुछ नया सीख रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह आपको नाज़ा कुरान के पीरियड में भी मज़ा आएगा, क्योंकि हम ना सिर्फ बहुत कुछ सीखेंगे, नया सीखेंगे, और उसके साथ साथ हमें सवाब भी मिलेगा क्योंकि हम कुरान मजीद सीखने वाले हैं, कुरान मजीद पढ़ने वाले हैं, और उसके हर हर्फ पे हमें नेकियां मिलती हैं। अरे मैं एक बात भूल ही गया, मैंने अपना तारुफ आपको करवाया। मेरा नाम है मोहम्मद अतीक कुरैशी। आपका तारुफ तो मैं भूल ही गया। सब बच्चे अपना अपना नाम बताइए बारी बारी। शाबाश, माशाल्लाह। सबके बहुत अच्छे और बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं, तो मैंने सबको पहचान लिया। आपकी शक्लें भी पहचानी और आपके नाम भी पहचान लिए हैं। प्यारे बच्चों, ये तो आप सब जानते हैं कि हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हमारा रब है, हमें पालने वाला है, और अल्लाह ताला ने हमें अपनी आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया है। तो कोई नाम बता सकता है अल्लाह ताला के आखिरी नबी का नाम क्या है? शाबाश, माशाल्लाह। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। और अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी पर कौन सी किताब नाजिल फरमाई? कुरान मजीद। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी, आखिरी नबी पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया। और आप जानते हैं कि जैसे कि हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा, इसी तरह कुरान मजीद भी अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। अब अगर हमें हिदायत पर अमल करना है, हिदायत के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, तो हमें कुरान मजीद पढ़ना भी है और उसको समझना भी है ताकि हम उस पर अमल कर सकें, और अल्लाह ताला ने जो हमें उसमें हिदायत नाजिल फरमाई है हमारे लिए, उस पर अमल कर सकें। उससे अल्लाह ताला खुश होंगे और उसके बदले में हमें जन्नत अता फरमाएंगे। तो कौन कौन अल्लाह ताला को खुश करना चाहता है, ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं सारे। शाबाश, माशाल्लाह, सब खुश करना चाहते हैं। कुरान मजीद है कौन सी ज़ुबान में, किसी को पता है ये बात? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है। तो इसीलिए हमें अगर कुरान मजीद को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है, सही तरीके से, और उसको समझना है, तो हमें अरबी ज़ुबान भी आनी चाहिए, और वो हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सारा कुछ आज ही नहीं सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, और वो हम सीखेंगे अपनी इस किताब की मदद से, जिसका मैंने भी आपको तारुफ नहीं करवाया। तो सब ज़रा गौर से देखिए अपनी इस किताब को। इसका नाम है तजवीदी कायदा। सब अपनी किताब का नाम बोलिए, क्या नाम है इसका? तजवीदी कायदा। शाबाश। ज़रा अपने अपने बैग्स में चेक करें, सबके बैग्स में, सबके बस्तों में ये वाली किताब है? निकाल कर दिखाएं ज़रा मुझे। शाबाश, तो हम सबके पास एक जैसी किताब है। तो हम इस पीरियड में इंशाल्लाह नाज़ा कुरान पढ़ने के लिए हम इस किताब को पढ़ेंगे तवज्जो के साथ, अच्छे तरीके से, ताकि हम कुरान मजीद की दुरुस्त तिलावत कर सकें। तो हम अपनी इस किताब का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे तावुज़, तस्मिया और इल्म इज़ाफ़े की दुआ। तो मेरे बात दोहराइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी इस किताब का सफ़ा नंबर 1 खोलेंगे, यानी सबक नंबर 1, ताकि हम अपना सबक शुरू कर सकें। तो खोलिए सब, ये वाला सफ़ा खोलिए सब ज़रा। तो ये लिखे हुए हैं हुरूफ, और हमें सीखने हैं इनके नाम और पहचाननी है इनकी शक्लें। क्यों? आप मुझे कैसे पहचान सकते हैं? अगर मैं ऐसे कर लूँ तो क्या आप मुझे पहचान सकते हैं? नहीं ना। और अगर आपको मेरा नाम ना पता हो तो क्या आप मुझे पहचान सकते हैं? जैसे मैं अगर क्लास में कहूँ कि आप उस्मान को बुलाएं, अरसलान को बुलाएं या अहमद को बुलाएं, तो कैसे पहचानेंगे आप? उनकी शक्लें देखकर। बिल्कुल सही जवाब। तो आप उनकी शक्लें देखेंगे तभी तो पहचान सकते हैं।
लेकिन अगर आप उनको उनके नाम से नहीं जानते, आपको नहीं पता अहमद किसका नाम है, तो आप शक्लें तो सबकी देख रहे होंगे, लेकिन आपको नाम ही नहीं पता होगा तो कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? एक तो शक्ल पहचाननी है और दूसरी नाम आना चाहिए। तभी तो आप पहचान सकेंगे कि अहमद कौन है, उस्मान कौन है। तो इसीलिए हम इन हुरूफ तहज्जी के भी नाम भी पहचानेंगे, उनकी शक्लें भी पहचानेंगे, ताकि हम इनका सही नाम ले सकें, इनको पहचान सकें और कुरान मजीद में जहाँ भी ये हुरूफ आएँ तो इनको पहचान कर सही पढ़ सकें। तो अब आप ज़रा बोर्ड पर देखें, हम इन हुरूफ तहज्जी के नाम और शक्लें पहचानते हैं। तो कोई पढ़ सकता है क्या नाम है इन? शाबाश, अलिफ, उसके बाद बे ते। बे ते हम असल में उर्दू में कहते हैं। कुरान मजीद क्योंकि अरबी में है ना, तो हमने इन हरूफ के अरबी नाम सीखने हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इनके अरबी नाम, आपने गौर से देखना है, इनकी शक्लों को पहचानना है और साथ साथ इनके अरबी नाम भी दोहराने हैं। तो एक दफ़ा फिर बोर्ड पर देखते हैं और सीखते हैं इनके अरबी नाम। तो ये है अलिफ और ये है बा। इसको बे नहीं कहेंगे, इसका अरबी नाम है बा। सब बोलिए, बा। और याद रखिए बा के नीचे एक नुक्ता होता है, ठीक है? तो गौर से देखिए इसे और सब इसका अरबी नाम बोलें, बा। शाबाश, सब एक दफा फिर मिलकर इसका नाम बोलिए, बा। वेरी गुड। अगला हर्फ देखिए, इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, दिखने में बा जैसा है लेकिन इसके नीचे कोई नुक्ता नहीं है, इसके ऊपर है दो नुक्ते, इसका नाम है ता। ते नहीं कहेंगे क्योंकि ते तो इसका उर्दू वाला नाम है, हम अरबी नाम सीख रहे हैं, ठीक है? तो इसका अरबी नाम याद रखना है, ता। जैसे इससे पहले वाले हर्फ का नाम था बा और इसका नाम है ता। शाबाश। इसी के ऊपर एक नुक्ता और लगा दें, यानी तीन नुक्ते हो जाएं, तो इसका नाम बनता है सा। सा के ऊपर तीन नुक्ते हैं, याद रखिएगा। सब मिलकर इसका नाम लें, सा। सा। मुझे देखिए मैं कैसे इसका नाम पढ़ रहा हूं, सा। सा नहीं कहना, जोर से नहीं, आराम से कहिए, सा। वेरी गुड। अब देखिए हम इन तीनों के नाम दोहराते हैं जिनकी शक्लें मिलती जुलती हैं, लेकिन फर्क है नुक्तों का। बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर दो और सा के ऊपर तीन नुक्ते, याद रहेगा। अब इनके अरबी नाम बोलते हैं, मेरे बात पढ़िए, बा, ता, सा। शाबाश। अब इससे आगे वाले हुरूफ के नाम सीखते हैं। ये है जीम। जा नहीं कहेंगे, इसका अरबी नाम भी जीम ही है, जैसे उर्दू में जीम कहते हैं। तो बा ता सा के बाद जा नहीं आएगा बल्कि जीम होगा। तो जीम के नीचे है एक नुक्ता, इसको याद रखिए, इसका नाम है जीम। शाबाश, सब मिलकर बोलेंगे, इसका नाम है जीम। और जीम के नीचे से अगर नुक्ता गायब कर दें तो ये बन जाता है हा। इसका नाम है हा, जिसके ऊपर और नीचे कोई नुक्ता नहीं। सब बोलिए, हा। गले के दरमियान से जरा अच्छी सी साफ सी आवाज निकालेंगे, हा। वेरी गुड। तो जीम के नीचे एक नुक्ता, लेकिन हा के नीचे या ऊपर कोई नुक्ता नहीं। हाँ, इसके ऊपर अगर एक नुक्ता लगा दें तो ये बन जाता है खौ। इसका नाम है खौ। जरा मोटा सा भारी सा नाम है इसका, खौ। खौ के ऊपर एक नुक्ता है। तो एक दफा फिर दोहराते हैं, जीम के नीचे एक नुक्ता है, हा के ऊपर नीचे कोई नुक्ता नहीं और खौ के ऊपर एक नुक्ता। तो सब मिलकर एक दफा नाम दोहराएंगे, जीम, हा, खौ। शाबाश। अब आगे चलते हैं और ये है छोटा सा हर्फ दाल। बहुत ही आसान, जैसा नाम इसका उर्दू में है वैसे ही अरबी में भी है, दाल। प्यारे बच्चों ये बात याद रखिए, अरबी में हम सारे नाम नहीं तब्दील करेंगे। कुछ नाम होंगे जैसे बे ते से की जगह बा, ता, सा, और हे की जगह हा, खे की जगह खौ। तो इसी तरह सारे नाम नहीं तब्दील होने वाले। जैसे आपने देखा जीम, और अब ये नया हर्फ हम सीख रहे हैं, बोर्ड पर देखिए, दाल। तो उर्दू में भी दाल कहते हैं, अरबी में भी इसको दाल ही कहेंगे। तो इसकी शेप पर गौर कीजिए, मुड़ा हुआ है, आगे की तरफ जरा झुका हुआ है, इसका नाम है
दाल, सब बोलिए। और दाल के ऊपर एक नुक्ता लगा दें तो ये बन जाता है दाल, दाल। मुझे देखिए मैं कैसे इसका नाम पढ़ रहा हूँ, दाल। जुबान की नोक ऊपर लगाकर पढ़ेंगे, दाल। बहुत सख्ती से ज़ की आवाज नहीं आनी चाहिए, नरमी से पढ़ेंगे, दाल। पढ़िए सब इसका नाम, शाबाश। तो ये है दाल और इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दें तो ये बन जाता है दाल। एक दफा फिर नाम बोलिए, दाल, दाल, शाबाश। और ये है रॉ, इसका नाम है रॉ। रे हम उर्दू में कहते हैं, हमने इसका अरबी नाम याद रखना है इस पीरियड के लिए, क्योंकि हम इसमें अरबी सीख रहे हैं ना कुरान मजीद पढ़ने के लिए, तो इसका अरबी नाम याद रखिए, रॉ। जी, थोड़ा सा मोटा और भारी करके लेंगे, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो इसका नाम है रॉ। रॉ और दाल की शक्ल में फ़र्क याद रखिए। आपने दाल को देखा ना, आगे की तरफ मुड़ा हुआ है, ज़रा देखिए बोर्ड पर, थोड़ा सा झुका हुआ आगे की तरफ। और रॉ थोड़ा सा मुड़ा हुआ तो है, लेकिन इतना झुका हुआ नहीं है आगे की तरफ। तो ये है दाल और ये है रॉ। इस हर्फ का नाम है रॉ, सब बोलिए, वेरी गुड। और इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दें तो ये बन जाता है जा, सब बोलिए, इसका नाम है जा। रा के ऊपर एक नुक्ता लगाएं तो ये बनता है जा, जा, सब बोलिए, शाबाश। अब ये छोटे छोटे 4 लेटर फिर से हम दोहराते हैं इनके नाम, देखिए जरा। ये है दाल, सब बोलिए। इसके ऊपर एक नुक्ता लगा तो ये बन गया दाल। और ये है रॉ, और रा के ऊपर एक नुक्ता लगाएं तो ये बन जाता है जा, शाबाश। अब अगला हर्फ देखिए और बताइए कौन सा हर्फ है, सीन, शाबाश, बिल्कुल सही। इसका अरबी नाम भी यही है, सीन, सब बोलिए, इसका नाम है सीन। और सीन के शुरू में ही, उसके नाम में ही थोड़ी सी सीटी सी है, तो सब बोलिए, इसका नाम है सीन। सीन के ऊपर 3 नुक्ते लगा दें तो ये बन जाता है शीन, इसका नाम है शीन। एक फर्क याद रखिएगा, ये है साद, आप देख रहे हैं ना, दिखने में भी थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आ रहा है, और ये है शीन। दोनों के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, लेकिन दोनों की शक्लों में बहुत वाज़ेह फ़र्क है, तो ये फ़र्क आपने याद रखना है, ठीक है। सीन के साथ आप देख रहे हैं एक आधा सा दायरा भी है, हाफ सर्कल, जबकि सा के साथ कोई सर्कल नहीं है, बिल्कुल एक कश्ती की तरह या एक ट्रे की तरह जिसके ऊपर 3 फल पड़े हुए हैं, सा, और ये है शीन। तो एक दफ़ा फिर सीन और शीन के नाम दोहराते हैं, गौर से देखिए, सीन, शीन, शाबाश। और आप देखिए ये थोड़ा सा शुरू में मुड़ा हुआ मोटा सा, और इसके आखिर में सीन की तरह हाफ सर्कल भी है, लेकिन शुरू का हिस्सा बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका नाम है सौद, मोटा सा और भारी आवाज में पढ़ना है इसका नाम, सौद, शाबाश। गौर से देखिए इसको, इसकी मुड़ी हुई शेप को, और इसका नाम बोलिए सौद। स्वाद नहीं कहेंगे, स्वाद स्वाद उर्दू में होता है, अरबी नाम पढ़ रहे हैं, ये याद रखिए। तो इसका नाम मोटा सा है और सीधा लेना है, बिल्कुल स्वाद नहीं करना, बल्कि सौद, सीधा पढ़ेंगे। पढ़िए सब इसका नाम, सौद, शाबाश। और इसके ऊपर एक नुक्ता लगाएं तो ये बन जाता है वौद। जी सब पढ़ेंगे वौद, ज़्वाद नहीं पढ़ेंगे, ज़ुबान की नोक सामने नहीं लगानी, ठीक है। हम इसके बाद अगले सबक में इंशाअल्लाह इनकी मखारिज सीखेंगे, यानी ये कहाँ से अदा होते हैं। तो अभी इसका नाम मोटा पढ़ना है आपने, बस ये याद रखिए, और सामने ज़ुबान नहीं लगानी बल्कि साइड पे लगा कर पढ़ें, वौद, वेरी गुड। तो ये है, एक दफ़ा फिर हम इनके नाम दोहराते हैं, ये है सौद और ये है वौद।
एक दफ़ा फिर पीछे से थोड़ा सा दोहराते हैं। ये है, सब नाम बोलेंगे मिलकर, सीन, शीन, सौद, वौद। और ये देख रहे हैं शुरू में आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा स्वाद जैसी मुड़ी हुई शक्ल, लेकिन इसके ऊपर एक सीधी अलिफ जैसी शक्ल भी है। हाँ, इसका उर्दू नाम तो तोय है, लेकिन यहाँ पर उर्दू बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हम अरबी नाम बोलेंगे। तो इसका नाम भी मोटा है, ठीक है, इसका नाम है तो। तोआ नहीं पढ़ना, सीधा नाम लेंगे इसका बिल्कुल। तो सब इसका नाम बोलिए, तो। वेरी गुड। और इसके ऊपर अगर एक नुक्ता लगाएं तो ये बन जाता है वो। सब इसका नाम लीजिए, वो। तो की तरह वो का नाम भी मोटा सा और भारी आवाज में लेना है, वो। सब मिलकर बोलिए, वो। तो ये है तो, सब बोलिए, और ये है वो। एक दफा फिर ये चारों लेटर जिनके नाम बहुत मोटे मोटे हैं ना, ये फिर से हम दोहराते हैं ताकि हमारे जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। और इनकी शेप के शुरू में आप देखें ना वो मुड़ी हुई गोल सी शक्ल, तो बस इसी से याद रखें कि बस इनके नाम बहुत मोटे और भारी आवाज में पढ़ने हैं। एक दफा फिर पढ़ते हैं। ये है सौद, ये है वौद, वौद, और ये है तो, और ये है वो। अब इस हर्फ को देखिए जरा, बड़ा सा हर्फ है, क्या नाम है इसका, कोई बता सकता है? चलिए मैं बताता हूं, इसका नाम है आइन। सब पढ़िए, आइन। थोड़ा सा स्माइल करते हुए पढ़ेंगे, आइन। सब पढ़िए, आइन। वेरी गुड। और इसके ऊपर अगर एक नुक्ता लगाएं तो ये बन जाता है गैन। आइन का नाम मोटा नहीं है, ये याद रखिए, जबकि गैन का नाम आपने थोड़ा सा मोटा भारी आवाज में लेना है, गैन। पढ़िए सब, शाबाश। तो ये है आइन और ये है गैन। सबने पढ़ लिया, पहचान लिया? एक दफा फिर देखिए, ये है आइन और ये है गैन। शाबाश। अब इससे अगला हर्फ देखते हैं। आप देखिए, ये हर्फ नजर तो आ रहा है बा, ता और सा की तरह, लेकिन इसके शुरू में एक दायरा, एक सर्कल है और उसके ऊपर एक नुक्ता है। इसका नाम है फा। इसका क्या नाम है? फा। शाबाश। जैसे आपको याद है, आपने सीखा इससे पहले बा, ता, सा, तो इसी तरह इसका नाम भी हम इसी तरह लेंगे, फा। पढ़िए, फा। इस हर्फ का नाम है फा, जो दिखने में बा, ता, सा की तरह है, लेकिन इसके ऊपर एक गोल सर्कल इसके शुरू में मौजूद है और उसके ऊपर एक नुक्ता है। बा के नीचे एक नुक्ता होता है, ये याद रखिएगा, इसके ऊपर एक नुक्ता है और इसके शुरू में एक सर्कल भी है। इसका नाम है फा। और इस शक्ल को देखिए, हाफ सर्कल, लेकिन उसके शुरू में एक दायरा और उसके ऊपर दो नुक्ते हैं, एक नहीं दो नुक्ते। फा के ऊपर एक नुक्ता था, इसके ऊपर है दो नुक्ते। इसका नाम है कौफ। जरा मोटा और भारी सा नाम लेंगे इसका, कौफ। शाबाश। फिर पढ़ेंगे कौफ। वेरी गुड। तो फा के ऊपर एक नुक्ता, कौफ के ऊपर दो नुक्ते, याद रखिए। एक दफा फिर इन दोनों का नाम दोहराते हैं, गौर से देखिए और पढ़िए, फा, कौफ। वेरी गुड। मोटा और भारी नाम लेना है इसका, कौफ। और इस लेटर को देखिए, जिसके अंदर आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक मुड़ी हुई छोटी सी शेप बनी है, जैसे कुछ छोटा सा एस लिखा हो। इसका नाम है काफ। मोटा नहीं पढ़ना, बस नॉर्मल पढ़ेंगे इसको, आराम से पढ़ेंगे, काफ। वेरी गुड। इसका नाम है काफ। कौफ तो वो दो नुक्तों वाला था, गौर से देखिए, ये है कौफ, इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, शक्ल भी इसकी आप देख रहे हैं
दायरा सा है ना इसके आखिर में और शुरू में पूरा सर्कल एक, ये है कौफ। और ये है काफ। काफ बारीक पढ़ना है इसको, मोटा नहीं पढ़ना, काफ। तो ये है कौफ और ये है काफ। और इस शेप को देखिए, ये काफ नहीं है, आप जानते हैं काफ के ऊपर आप देख रहे हैं ये शेप एक मौजूद है, तो ये काफ है। और इसके ऊपर नहीं है, ये है लाम। शाबाश, बिल्कुल वैसे ही जैसे उर्दू में इसका नाम है, अरबी में भी यही नाम है इसका, लाम। सब बोलिए, लाम। वेरी गुड। और इसको तो सब पहचानते हैं, ये है, शाबाश, मीम। सब बोलिए, इसका नाम है मीम। वेरी गुड, सब मिलकर बोलिए, इसका नाम है मीम। तो ये है कौफ, ये है काफ, सब बोलते जाइए नाम, और ये है लाम, और ये है मीम। और इसके बाद ये है नून, एक हाफ सर्कल, आधा दायरा, और उसके ऊपर एक नुक्ता। फा और नून की शक्ल में फर्क याद रखिएगा, फा के शुरू में आप देख रहे हैं एक छोटा सा सर्कल, छोटा सा दायरा, और उसके ऊपर एक नुक्ता है, जबकि नून के शुरू में ऐसा कोई दायरा नहीं, बल्कि इसके ऊपर एक नुक्ता है बस। तो ये है नून। सब इसका नाम बोलिए, एक दफा फिर सब मिलकर इसका नाम बोलें, नून। ये देखिए, ये इसके नीचे एक नुक्ता है, ये है बा। सब इसका नाम बोलिए। और ये है फा, और ये है नून। वेरी गुड। तो आपने इनकी मिलती जुलती शक्लों में फर्क याद रखेंगे तो आपको इनका सही नाम याद रहेगा। अगला हर्फ देखते हैं, बहुत ही आसान है, सब पहचानते हैं, इसका नाम है वाओ। वाओ, मुझे देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूं, वाओ। दांतों से नहीं, वाव नहीं पढ़ना, ठीक है, होंठों को गोल करें और फिर पढ़िए वाओ। शाबाश। तो गौर से देखिए इसकी शेप को, छोटा सा है, शुरू में एक सर्कल और नीचे रा की तरफ मुड़ा हुआ थोड़ा सा हिस्सा, इसका नाम है वाओ। वेरी गुड। और इस हर्फ का नाम है हा। हे नहीं कहेंगे, हे उर्दू में कहते हैं, आपको पता है, इसका अरबी नाम है हा। सब बोलिए, हा। इसका नाम है हा। और ये छोटा सा लेटर कोई बता सकता है कौन है? आइन नहीं है, आपको पता है, आपने सीखा है आइन इतना बड़ा सा होता है, देखिए गौर से जरा बोर्ड पे, कितना बड़ा सा आइन, ये तो छोटा सा लिखा हुआ है, इसका नाम है हमजा। सब बोलिए इसका नाम हमजा। ठीक है, ये नन्ना मुन्ना छोटा सा हर्फ, इसका नाम है हमजा। वेरी गुड। तो ये है आइन बड़ा सा, देख रहे हैं ना आप, सब बोलिए इसका नाम, शाबाश। और ये है हमजा। वेरी गुड, इसका नाम है हमजा, शाबाश। और ये है, छोटी ये नहीं है, अरबी में इसको कहते हैं या, बस छोटी ये बड़ी ये उर्दू में होती है, यहां पर हम इसको कहेंगे या। इसका नाम है या। सब बोलिए, वेरी गुड। गौर से देखिए, और इसका नाम है या, इसके ऊपर नीचे कोई नुक्ता नहीं, इसका नाम है या। तो प्यारे बच्चों, अरबी नामों में आपने एक चीज तो सीख ली कि हम बे ते से वगैरह नहीं कहेंगे, बल्कि बा, ता, सा, हा, खौ, रा, जा, तो, वा, और इसी तरह हा। तो हे, बे, ते, से, रे वगैरह नहीं कहेंगे, बल्कि अलिफ के साथ उनके नामों को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। एक दफ़ा फिर हम ये सारे नाम दोहराते हैं, फिर आखिर में आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, तो बोर्ड पर देखते हैं और ये सारे नाम पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे बाद दोहराइए, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खौ, दाल, दाल, रा,
ज़ा, सीन, शीन, फ़ाद, वाद, ता, वा, आइन, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने इन तमाम हरूफ के अरबी नाम सीख लिए हैं। उर्दू नामों से इनका फ़र्क आपने याद रखना है। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अब आप बोर्ड पर देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ हरूफ नज़र आएंगे, आपने इनको पहचान कर इनका सही नाम बताना है मुझे, ठीक है? प्यारे बच्चों, ये सबक तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, लेकिन अब इसको याद रखने के लिए ज़रूरी है कि आप होमवर्क करें। घर जाकर भी आपने इन नामों को, अरबी नामों को दोहराना है, ठीक है? इन हरूफ को अपनी किताब का पहला सफ़ा खोलिए। इस पहले सफ़े पर ये मौजूद है, सबक नंबर 1 में। तो आपने इन हरूफ के नामों को और इनकी शक्लों को फिर से दोहराना है। गौर से देखना है कि कौन सी शक्ल आपको नज़र आ रही है उसका अरबी नाम, जैसे अलिफ, बा, ता, सा। तो ऐसे आपने इनके अरबी नाम पढ़ने हैं, ठीक है? ताकि हम ये अच्छे तरीके से याद हो जाए। प्यारे बच्चों, आज का सबक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन ख़त्म करने से पहले हम दुआ पढ़ेंगे। तो मेरे बात पढ़िए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम असातिज़ा किराम, ये यहाँ पर मैसेज आपके लिए है, बच्चों के लिए नहीं। आप ये एक्टिविटी एक और तरीके से भी करवा सकते हैं। बोर्ड पर करवाने के साथ साथ, बोर्ड पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप वहाँ बड़ा बड़ा लिख कर दिखा सकते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ये एक्टिविटी फ्लैश कार्ड पर भी करवा सकते हैं। बच्चों के ग्रुप्स बनवाइए, 2, 4 या 6 ग्रुप, और आपस में उनमें मुकाबला करवाइए। उनको फ्लैश कार्ड दीजिए। एक ग्रुप के बच्चे दूसरे ग्रुप के बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाएं और उस पर जो हर्फ बना हुआ है उसका नाम उनसे पूछें, और दूसरे ग्रुप के बच्चे उसको पहचान कर उस हर्फ को, उसका अरबी नाम बताएं। तो जिस ग्रुप के बच्चे ज़्यादा सही जवाब देंगे वो उस दिन मुकाबले के विनर होंगे। आप हौसला अफजाई के तौर पर उनको कोई इनाम दे सकते हैं, या उनका नाम स्टार ऑफ द क्लास के तौर पर बोर्ड पर लिखा जा सकता है, या स्कूल की असेंबली में बताया जा सकता है कि कुरान के पीरियड में ये बच्चे स्टार ऑफ द क्लास हैं। तो इस तरह बच्चों में शौक़ पैदा होगा अपने इस मजमून नाज़ा कुरान के हवाले से।